आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में कक्षा 12 के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। परासरण दाब, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, वाष्प दाब अवनमन, ये सब कुछ अणुसंख्य गुणधर्म थे। अब हम अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ेंगे। अपसामान्य का मतलब होता है सामान्य से कुछ ज्यादा या सामान्य से कम अणुभार आ जाए। जब हम किसी अणुसंख्य गुणधर्म का मान निकालें और वो सामान्य से अधिक आ जाए या सामान्य से कम आ जाए तो यह चीज कहलाती है अपसामान्य या असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। ऐसा कैसे होता है? जब हम किसी वैद्युत अपघट्य को किसी विलयन में घोलते हैं, जब किसी वैद्युत अपघट्य को किसी विलयन में घोला जाता है तो वह विलयन में वियोजित हो जाता है। अब जब वियोजित हो गया तो विलयन में विलय के कणों की संख्या असामान्य रूप से बढ़ गई, और जब कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो अणुसंख्य गुण का मान अलग आएगा, दूसरा आएगा। इसी को हम कहते हैं असामान्य या अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। या फिर किसी ऐसे पदार्थ को हम किसी विलायक में घोलें जिसका संगुणन हो जाता, यानी दो या अधिक अणु आपस में जुड़कर एक अणु बना लेते हो। जब एक बना लेंगे तो विलयन में विलय के कणों की संख्या कम हो जाएगी, तो जो अणुसंख्य गुणधर्म होंगे उनके मान कम आने लगेंगे। जब हम निकालेंगे तो वो मान कम आएगा, और कम आने के कारण उसे कहा जाएगा अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। अपसामान्य क्यों हुआ? क्योंकि जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलयन में, किसी विलायक में घोलकर विलयन बनाया जाता है तो उसके कण या तो वियोजित होकर अधिक हो जाते हैं या संगुणित होकर कम हो जाते हैं। और तब जब हम अणुसंख्य गुणधर्मों के मान निकालते हैं तो वो मान गलत आता है। वो मान सामान्य से या तो अधिक आता है या सामान्य से कम आता है। इसी को कहते हैं असामान्य या अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। और अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्मों को वांट हाफ गुणांक से प्रदर्शित करते हैं। वांट हाफ गुणक या गुणांक दोनों एक ही चीज है, इसको I से प्रदर्शित करते हैं। वांट हाफ गुणक का मतलब होता है वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या। वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या। पूर्व नहीं, बाद में लिखेंगे। बाद कणों की संख्या बटा वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। यही है अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म के परिवर्तित होने का कारण। यानी कोई पदार्थ वियोजित हो गया तो वियोजन के बाद कितने कण हुए और वियोजन के पहले कितने कण हुए, इसको हम प्रदर्शित करते हैं I से। वांट हाफ गुणांक को हम प्रदर्शित करते हैं I से। I बराबर होता है डेल्टा नॉट अपॉन डेल्टा। I इक्वल टू डेल्टा नॉट अपॉन डेल्टा, अर्थात वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या बटा वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। यदि हम अणुभार निकालें तो ये अणुभार भी अलग आएगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं
बराबर m0 अपान m। ये है वांट हाफ गुणांक। अब बात करते हैं अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्मों की। तो जब किसी भी पदार्थ को ऐसे पदार्थ का विलयन बनाते हैं जो विलयन में वियोजित या संगुणित हो जाता है, तो अणुसंख्य गुणधर्मों के सूत्रों में I से गुणा कर दिया जाता है। अणुसंख्य गुणधर्मों के सूत्रों में I से गुणा कर देते हैं तो अणुसंख्य गुणधर्मों की समीकरणें प्राप्त होती हैं। अणुसंख्य गुणधर्मों की समीकरणें। अब यही I बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि अणुसंख्य गुणधर्म परिवर्तित हो गया, सामान्य से कम या सामान्य से अधिक हो गया। परिकलित मान और प्रेक्षित मान में अंतर आ जाता है। तो यहां पर देखिए, पहला अणुसंख्य गुण आपको परासरण दाब बताया गया था। परासरण दाब के लिए आपने पढ़ा था P = CRT। आपने पढ़ा था P = CRT, जहां C मोलर सांद्रता थी। तो इसको अगर हम अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म के लिए रूप में लिखेंगे तो ये P = ICRT हो जाएगा। ये देखिए I हमने लगा दिया अलग से। अब ये आप सामान्य आएगा, यानी सामान्य से कम या सामान्य से अधिक आएगा। क्वथनांक उन्नयन था, क्वथनांक उन्नयन यानी डेल्टा टीबी आपने पढ़ा था = KB × m, जहां m मोलरता थी। तो ये तो सामान्य रूप से अणुसंख्य गुणधर्म था। अगर अब सामान्य निकालेंगे तो यहाँ I से गुणा हो जाएगा। डेल्टा TB = IKBm। इसी तरह हिमांक अवनमन, अगर हिमांक अवनमन का मान हमें निकालना है तो यहां भी I से गुणा हो जाएगा। ये है डेल्टा T F = IKF × m। यहां देखिए, अब सामान्य अणुसंख्य गुणधर्मों के लिए जो समीकरणें होती हैं वो पूर्व की समीकरणों में I से यानी वांट हाफ गुणांक से गुणा कर दिया जाता है। और यही गुणा करने से ही वांट हाफ समीकरण से जब हम गुणा करते हैं तो ये परासरण दाब, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन या वाष्प दाब अवनमन प्राप्त होता है। गैसों की द्रव में विलेयता, यानी कोई भी गैस किसी द्रव में किस प्रकार से विलेय होती है, इस पर हेनरी ने एक नियम दिया। उन्होंने कहा कि स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात S प्रोपोर्शनल P। S का मतलब विलेयता, P का मतलब गैस का आंशिक दाब। प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे तो S = KH × P। ये है हेनरी का नियम, जहां KH बराबर कहलाता है हेनरी स्थिरांक। अगर KH का मात्रक हम निकालें, हेनरी स्थिरांक का मात्रक, तो मात्रक निकालने के लिए P इधर आएगा, यानी S/P। S का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, और P वायुमंडल है, बटे के नीचे है, तो इसका मात्रक हो जाएगा वायुमंडल की पावर -1, यानी मोल प्रति लीटर प्रति वायुमंडल। ये हेनरी स्थिरांक का मात्रक यानी KH का मात्रक है।